नमस्कार दोस्तों, आपका यूट्यूब चैनल पे स्वागत कर रहा हूँ। हम लोग ज्योमेट्री देख रहे हैं। ज्योमेट्री में 30 क्वेश्चन मैंने करवाया है जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, और उसके आगे आज हम लोग 10 क्वेश्चन करेंगे। तो ये भी एग्जाम में आया हुआ है और ये काफी इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। और हर एक एग्जाम में एकदम सर्टेन टाइम से क्वेश्चन पूछ रहा है, एक ही टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है। तो एग्जाम जो है आप लोग इसको देखिए और जो है ना रूम पर भी रिवाइज कीजिए। अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट कीजिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन जो है आपका कहता है यदि किसी समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान इतना डिग्री है। अगर एक बाह्य कोण का यानी एक्सटीरियर एंगल, कोई भी एक्सटीरियर एंगल का अगर वैल्यू दिया हुआ, अगर एक्सटीरियर एंगल का है ना वैल्यू दिया हुआ है, एक्सटीरियर एंगल का जो वैल्यू दिया हुआ दिया कितना दिया हुआ 51.3/7। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना ये आता है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 7 3 10, 7 5 35 और 1 36, 360/7। ये एक्सटीरियर एंगल का सम आ गया है ना। ये एक्सटीरियर, एक एक्सटीरियर एंगल यानी एक वो बाहरी कोण इतना है। और हम लोग एन निकालना जानते हैं। एन बराबर जो होता है एक एक्सटीरियर एंगल बराबर होता है 360 डिग्री बटा एक एक्सटीरियर एंगल। तो यहाँ से लिख देंगे 360/7 और डिवाइडेड बाई 3। ये कैंसिल हो गया है ना, उल्टा लिखा गया। डिवाइडेड बाई 7, 7 ऊपर चला जाएगा तो आ जाएगा 7। एन क्या है? नंबर ऑफ साइड। किसी पॉलीगॉन का नंबर ऑफ साइड, नंबर ऑफ साइड कितना होगा? एन। यानी एन का वैल्यू 7 मिल गया। तो अब आपसे क्या करता है, तो इनके विकर्णों की संख्या। अब विकर्ण के लिए डायगोनल का फॉर्मूला आप लोग को जानना चाहिए, एन इंटू एन माइनस 3/2। मतलब 7 - 3, 7 में से 3 घटाएंगे तो 4/2। इस तरह से करेंगे तो आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 14। और 14 और 7 को ऐड करने के लिए बोल रहा है। देखिए क्या कर रहा है, नहीं उनके भुजाओं का रेशियो पूछ रहा है। तो रेशियो निकालिएगा तो 14 डिवाइडेड बाई 7 कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 2:1। क्या आ जाएगा? 2:1। तो आपका ऑप्शन नंबर डी है। पिछला क्लास में यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन था, सारा कुछ सेम था, डाटा 7 भी आया था और इसका 14 ही आया था, लेकिन पूछा था क्या? दोनों का सम पूछा रहता। 21 आंसर था। इस बार रेशियो पूछा है। अगला बार हो सकता है घटाओ पूछे, डिवाइड पूछे, तो जो भी पूछेगा हम लोग बना डालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से आपको जो चीज याद रखने वाला चीज है ये है। 2 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 2 नंबर क्वेश्चन का था एक ट्राइंगल एबीसी में बी परपेंडिकुलर ऑन एसी और सी डी परपेंडिकुलर ऑन ए बी। एक ट्राइंगल बना लीजिए है ना, जिसमें लिखा है ए बी सी। ए सी पर परपेंडिकुलर है और ए बी पर परपेंडिकुलर। यहाँ से ए बी सी, पहला में है ए सी पर परपेंडिकुलर, ए सी पर परपेंडिकुलर ये हो गया। दूसरा में है ए बी पर तो दूसरा में कौन सा है? ए बी पर परपेंडिकुलर, ए बी ये हो गया। दोनों पर परपेंडिकुलर डाल दीजिए है ना। और क्या है? बी सी है ना, बी डी, बी ई परपेंडिकुलर और ये सी डी, डी इतना लिख दिए। अब क्या कर रहा है, एक दूसरे को ओ पर कट करती है, ये ओ पर कट करती है, मतलब ये ऑर्थो सेंटर हो जाएगा, लंब केंद्र। ठीक है। आगे कहता है कि ओबीसी, देखिएगा ओबीसी यानी कलर चेंज कर देते हैं, इस एंगल को और ओसीबी, इस एंगल को बाइसेक्ट कर दिया जाए, इस एंगल को और इस एंगल को बाइसेक्ट कर दिया जाए, तो कहां पर मिलेगा? आपको पी पॉइंट पर। ठीक है। और आपसे दे दिया है कि बीपीसी 148, ये दिया हुआ, ये एंगल दिया हुआ है 148। और हम आपको बताए हैं किसी भी त्रिभुज में अगर दो एंगल को बाइसेक्ट करेंगे, इस एंगल को और इस एंगल को बाइसेक्ट करते हैं, उससे जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री प्लस कोण a/2 होता है। 90 डिग्री प्लस कोण a/2। तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे? ये एंगल ये हो जाएगा। तो हम अगर इसको x मान लें, लिख देंगे 148 इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस एंगल x/2।
और ये इधर आके घटेगा तो आ जाएगा 58। अब 58 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 116 x का मान आ गया है 116। देखिए ये वाला x का मान कौन सा आ गया, ये वाला x का मान। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा है, तो पूछा a का मान क्या होगा। अब a का मान ये निकालने के लिए पूछ रहा है। देखिए दो टर्म का क्वेश्चन, एक ऑर्थो सेंटर एक इन सेंटर। तो इन सेंटर का कहानी से तो हम x का मान निकाल लीजिए, लेकिन ऑर्थो सेंटर क्या करता है, यहाँ पर एंगल बनने वाला और यहाँ पर जो एंगल दोनों बनने वाला होता है वो क्या होता है 180 डिग्री होता है। लिख लेंगे एंगल ए प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री। ये ए का जो मान आ जाएगा 180 में से एक्स कितना घटा लीजिएगा, एक्स का मान है 116 तो 116 घटा लेंगे तो 80 में से 64 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। और आंसर 64 डिग्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे ही बनता है। इसमें कितना अच्छा क्वेश्चन दिया है, एक ऑर्थो सेंटर दे दिया है और दूसरा में कौन सा दे दिया है आपका इन सेंटर। और ये क्वेश्चन ये भी करवा चुके हैं, इसी 3 वीडियो में ये भी क्वेश्चन हम करवा चुके हैं। तो ये बड़ा आसान रहता है क्वेश्चन, बस उसको करते जाना है। कहता त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू ग्रेटर देन आर। क्यू जो है त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू ग्रेटर देन आर। चलिए त्रिभुज पी क्यू आर में जो है क्यू ग्रेटर देन आर है तथा पी एस जो है पी का समद्विभाजक है। पी एस जो है पी का समद्विभाजक है। ये एंगल पी है और पी का समद्विभाजक पी एस है। समद्विभाजक मतलब होता है एंगल को बाइसेक्ट करना। आगे क्या कर रहा है, पी टी परपेंडिकुलर क्यू आर। पी टी जो है परपेंडिकुलर है क्यू आर का। ये पी टी जो है परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री बना रहा है। कोण एस पी टी बराबर 28 दिया हुआ है। कोण एस पी टी ये एंगल जो दिया हुआ है ये 28 दिया हुआ है और एक एंगल आर दिया हुआ है 23 और आपसे पूछ रहा है क्यू एंगल। और इसके बारे में हम फॉर्मूला भी लिखवा चुके हैं कि अगर एक एंगल बाइसेक्टर और एक परपेंडिकुलर के बीच का एंगल आपको निकालना रहेगा, मतलब ये एंगल निकालना है तो ये एंगल बराबर यानी 28 बराबर जो होता है ये दोनों के घटाओ यानी Q माइनस R/2। तो ये आ जाएगा 28 दूना 56 बराबर Q माइनस R का मान है 23 दिया हुआ। 23 आके इधर आकर जुट जाएगा तो Q का जो वैल्यू मिल जाएगा 439 और 5 2 7 79 डिग्री। और 79 डिग्री कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी Q का वैल्यू। क्योंकि होता है इस एंगल और इस एंगल का घटाओ माइनस करेंगे तो ये जो बीच वाला एंगल होता है वो मिलता है जब दो से उसको डिवाइड किया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सब लिख लिया करिए क्वेश्चन को। आगे क्वेश्चन देखिएगा 34 नंबर क्वेश्चन को पढ़ा जाए कि ए बी सी डी चतुर्भुज में C75D इतना है। अब ये क्वेश्चन भी मैंने बताया है कि अगर कोई दिया हुआ है, आपको कोई दिया हुआ है कि चतुर्भुज है तो चतुर्भुज में नाम दे दीजिएगा ए बी सी डी और आपसे बोल देगा कि सी और डी दिए जाए और ए और बी को बाइसेक्ट किया जाए, इसको बाइसेक्ट किया जाए और इसको बाइसेक्ट किया जाए। कहीं पर भी मिलेगा, यहाँ पर मिले या कहीं पर मिले। ये दिया हुआ है 72 डिग्री और ये दिया हुआ है 28 डिग्री और पूछेगा कि ये एंगल कितना होगा। देखिए लिखा हुआ ए ओ बी कितना होगा, ए ओ बी ये जहां भी मिलेगा ए ओ बी जो बनेगा इस दोनों के जोड़ का आधा होगा, ये दोनों के जोड़ का आधा होगा। शेष दो एंगल को जोड़ेंगे और उसका आधा लिखेंगे। तो शेष दो एंगल को जोड़ेंगे तो 28 + 72 बटा 2। अब 7 और 3 10 होता है, 100/2 का मतलब होता है 50। 100/2 का मतलब होता है 50 और ये ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। और ये भी क्वेश्चन आप देखिए कि पिछले 2 वीडियो में मैंने ये क्वेश्चन बताया है, क्वेश्चन रिपीट करता है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है 35 नंबर कर रहा है ट्राइंगल एबीसी में डी और ई ए बी और ए सी पर स्थित ऐसा बिंदु है। अगर हम इसको ट्राइंगल बना दे भाई, ट्राइंगल ये बन जाएगा और इसमें लिखा है एबीसी
ए बी सी में डी और ई, ए बी और ए सी पर देखिए यहाँ पर डी है और यहाँ पर ई है, और इसको यहाँ से इसको ऐसे मिला दीजिए। देखिए ए डी गुना ए एक्स, अब लिखा है ए डी गुना ए सी बराबर ए बी गुना ए ई। बस अब कुछ नहीं करना है। आप देखिए ए डी लिखा हुआ है ये वाला त्रिभुज में, तो लिख दीजिए ए डी, बटा में क्या होना चाहिए ए बी, देखिए इधर ए बी है, इसको बटा में कर लीजिए ए बी, और कुछ नहीं करना है, ए ई बटा ए सी। अब देखिए इसका इतना बराबर इतना बटा पूरा, इस तरह से हमारा जो आया, इसका मतलब ये सिमिलर ट्रायंगल का कहानी है। और जब सिमिलर ट्रायंगल के बारे में ये बताता है तो ये इतना बटा पूरा बटा इतना बटा पूरा मतलब सिमिलर ट्रायंगल हो गया। और जब सिमिलर ट्रायंगल का तो रूल यहाँ पर चलेगा, लिखा हुआ है कि एंगल ए डी, देखिएगा एंगल ए डी, ये एंगल दिया हुआ है कितना, ये एंगल और प्लस ये एंगल बराबर इतना, और एक एंगल ए बी सी दिया हुआ 78, ए बी सी दिया हुआ है 78, और जब ये और ये पैरेलल है तो ये भी 78 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक चीज दिया हुआ ए डी ई बराबर, ए डी ई तो 78 हो गया, ए डी ई जो है ये 78 हो गया, उसमें से ए सी भी निकलेगा कब, जब ये 78 में से घटाएंगे हम किसको, 30 को, तो ये 48 मिलेगा। तो 48 कौन सा हो जाएगा, ए डी ई तो नहीं सॉरी ए सी बी, ए सी बी, ये हो जाएगा 48, ये भी हो जाएगा 48। अब बताइए ये मालूम तो ये नहीं मालूम हो जाएगा, क्योंकि आपसे ये ही पूछा होगा। तो जब ये मालूम है तो ये भी मालूम, ये मालूम तो ये भी मालूम। इस तरह से क्या करेंगे, सीधे इसका कुछ मान रख लीजिए, तो x बराबर जो हम निकालेंगे वो निकल जाएगा 180 माइनस ये दोनों का जोड़ 8 7 4 11 1 12 126, इस तरह से घटा लिया जाए तो आ जाएगा 54, आपका आंसर आ जाएगा x का मान, और यही p का मान हो जाएगा 54। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी में 54 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। कैसे, तो क्योंकि इतना बराबर इतना और इतना बराबर इतना, तो ये एंगल निकालना है 180 डिग्री से बनाना है। आगे देखिएगा 36 नंबर, 36 नंबर कहता है एंगल ए बी सी का बाइसेक्टर है जो कि बी सी को डी पर मिलता है। कहता है ए बी सी में इसको एंगल को बाइसेक्ट करेंगे और कहाँ पर मिल रहा है, डी पर। ए बी सी और ए बी बराबर दिया हुआ है 15, और बी सी बराबर दिया हुआ, ए सी बराबर दिया हुआ है 13, और बी सी बराबर जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 14। अब आपको बताना है कि डी सी का मान क्या होगा। अब बताइए, ये अगर बाइसेक्टर होता है तो हम क्या पढ़ते हैं, इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना, यही पढ़ते हैं। और आपसे पूछ रहा है डी सी मतलब x, आपसे पूछ रहा है क्या डी सी कितना होगा, तो ये डी सी एक्स बस बन जाएगा। क्या करेंगे, लिखेंगे 15 बटा 13 बराबर ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, तो 14 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। दूसरा तरीका भी रेशियो में निकाल सकते हैं, 15:13, तो ये भी 15 ये भी 13, 15 और 13 कितना होता है 28, 28 बराबर दिया हुआ है 14, तो 13 बराबर कितना होगा, तो 13 बराबर 6.5, 6.5 आएगा। ये ऑप्शन नंबर सी ऐसे ही बन जाएगा। कर 15 और 13 28 इज इक्वल टू दिया हुआ है 14, तो 13 इक्वल टू कितना आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन देखिए। तथा एक समबाहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण, ये क्वेश्चन भी मैंने बता दिया है, आंतरिक कोण निकालने के लिए दिया हुआ, फिर से कहता है उसके भुजाओं का योग निकालो, वर्गों का योग। आंतरिक कोण का फॉर्मूला लिख लीजिए n इंटू, है ना, आंतरिक कोण का फॉर्मूला n-2 इंटू 180 डिवाइडेड बाई n, और ये होता है आंतरिक कोण का फॉर्मूला। आप इसको लिख लीजिए
38 नंबर देखिएगा, 38 नंबर क्या कहता है, एक एंगल है, त्रिभुज पी क्यू आर में, एक त्रिभुज है, पी है, क्यू है, आर है, समझिएगा। P इक्वल टू 120 दिया हुआ, पी एस परपेंडिकुलर ऑन क्यू आर, तो पी एस परपेंडिकुलर है जी, तो पी एस को क्या करिएगा, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दीजिए 90 डिग्री, और ये पी एस परपेंडिकुलर है मतलब 90 डिग्री है। फिर कहता है कि पी क्यू और क्यू एस बराबर एस आर दिया हुआ। एक चीज समझिएगा, और आपसे क्यू पूछ रहा है और एक एंगल दे दिया है ऊपर वाला, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इसको ध्यान से देखना है। ये वाला मान लेते हैं, देखिए यहाँ पर एक चीज बोला है कि पी क्यू, यानी ये वाला है और ये वाला, जो दोनों को जोड़ेंगे पी क्यू और क्यू एस, तो एस आर के बराबर होगा, इसके बराबर होगा। हम एक और लाइन यहाँ से ऐसे खींच देते हैं और हम बोलते हैं कि जितना ये होगा उतना ही ये होगा, मतलब कि अगर ये दोनों बराबर होता है, अगर ये x होगा तो ये x होगा, हम मान लें दोनों बराबर हो जाता है, तो इस कंडीशन में कहता है तो ये बराबर ये इतना होना चाहिए, इसके इक्वल टू इस ये वाला होना चाहिए। कारण कारण ये समझिए कि यहाँ जब इतना और प्लस इतना को ऐड करेंगे तो इसके बराबर आएगा, इसका मतलब है कि जब ये और ये बराबर तो ये इसके बराबर आ जाएगा, ठीक है। और आपसे बोल रहा है ये तो 90 डिग्री है, ठीक, जब 90 डिग्री है तो ये और ये दोनों बराबर है और ये 90 डिग्री है, मतलब ये और ये भी बराबर हो जाएगा। 90 डिग्री में दोनों बराबर होता है क्योंकि यहाँ पर परपेंडिकुलर और ये दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये और ये भी दोनों बराबर होगा। इससे यही कंक्लूजन निकला कि ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएगा, मतलब अगर हम बात करें ये एंगल को ए मान लें तो ये भी एंगल ए हो जाएगा, और जब हम ये एंगल और ये एंगल ए हो जाएगा तो ये एंगल हो जाएगा 2a, और जब ये एंगल 2a हो जाएगा तो ये भी एंगल 2a हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमको निकालने के लिए बोल रहा है, तो पूछ रहा है Q का मान क्या होगा। देखिए Q का मान 2a है और ये भी पूरा का पूरा जो एंगल दिया हुआ है ये 120 डिग्री दिया, तो अब हम यहाँ से निकाल सकते हैं 2a प्लस a बराबर प्लस इतना बराबर 180 डिग्री, मतलब इस एंगल को ऐड करेंगे तो 2a, इस एंगल को ऐड करेंगे तो a, और इस एंगल को ऐड करेंगे तो 120, और इसके बराबर आ जाएगा 180, त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल 180। इसको इधर घटाइएगा तो 60 आ जाएगा, और इससे कटाइएगा तो a का मान 20 आ जाएगा। लेकिन 20 आपसे नहीं पूछा है, आपसे पूछा है कि एंगल Q का मान बता दीजिए, तो एंगल Q का मान जो होगा 2a है, और 2a का मान हो जाएगा हमारा 40 डिग्री, 40 डिग्री इसका आंसर होगा। यहाँ पर एक थोड़ा सा लॉजिक था कि अपने मन से इसको क्या करना था, खींच के बनाना था। चलिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है। ओ केंद्र O वाले एक वृत्त में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। देखिए ABCD अगर चक्रीय चतुर्भुज होता है, चक्रीय चतुर्भुज का मतलब होता है कि एक सर्कल बना रहे हैं, उसके अंदर में एक चतुर्भुज बनाएंगे, के अंदर एक चतुर्भुज बनाएंगे, फिर से बनाते हैं। फिर एक सर्कल है, उसके अंदर एक चतुर्भुज, नाम क्या दिया हुआ है, जिसमें AC व्यास दिया है। चलिए इसको मान लेते हैं AC व्यास हो जाएगा, इसको यहां से मिला। आगे क्या कहता है, जीवाएं AB और CD को आगे बढ़ा दिया जाएगा, AB और CD, AB और CD को आगे बढ़ा दिया जाए। आगे बढ़ाइएगा तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आके मिल, और क्या है जो E पर मिलता है, और CAE देखिए E पर मिलता है, और CAE ये जो एंगल दिया हुआ है
आपका दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 34, ये 90 होता है 90 डिग्री। चलिए और कुछ दिया, ई एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री, ये भी 30 होगी। और आपसे पूछ रहा है CBD, CBD कहाँ, अरे ABC, CBD, चलिए ये एंगल पूछ रहा है और ये एंगल आपको मालूम है, ये एंगल पूरा का पूरा 90 मालूम, ये एंगल 90 बस बन जाएगा, ये एंगल 90 हो गया, ये 30 हो गया, तो ये जो एंगल हो जाएगा 60। अच्छा ये एंगल भी हमको मालूम है, ये एंगल 34 है तो ये भी 34 हो जाएगा 34, क्योंकि एक ही जीवा के द्वारा बनने वाला दोनों कोण बराबर होता है। अगर ये एंगल पूरा मालूम हो जाएगा, ये एंगल पूरा मालूम हो जाएगा तो आंसर हमारा आ जाएगा, नहीं तो फिर अगर ये एंगल मालूम हो जाएगा तो भी हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि जितना ये एंगल होता है उतना ही ये एंगल होता है, दोनों में से कोई भी निकल जाएगा। तो बताइए ये पूरा 60 है तो ये एंगल कितना टोटल हो जाएगा 120, अगर ये पूरा 60 मिला तो ये पूरा का पूरा 120 था, और ये 34, तो ये एंगल अगर हमको निकालना है तो सीधा निकाल लेंगे, x + 34 + 120, इस तरह से घटाएंगे तो 60 आ जाएगा, 60 में से घटेगा तो x का मान 26 आ जाएगा, x का मान 26 दिया होगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया है। इस तरह से टोटल बन गया है। अगला क्लास जो होगा आपका ट्रिगोमेट्री लेके आएंगे, तो इसका पूरा क्वेश्चन कर लीजिए। ठीक है, धन्यवाद।